नमस्कार जी, आप सबका स्वागत करता हूं 12th बायोलॉजी में। और आज अब 3 माही परीक्षा आप लोगों का आने वाला है, तो इसी के उपरांत में मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। प्रत्येक चैप्टर से 3 माही परीक्षा में जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, सभी प्रश्न आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरे मोबाइल में फ़ोन करके इसका आप PDF ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पुष्प क्या है, यानी पौधा के बारे में पढ़ रहा है कि पुष्प क्या है। तो चलिए बुआ, पुष्प आवृत्ति बीजी पौधा का जनन अंग है। यह लैंगिक जनन में भाग लेकर परागण, निषेचन तथा फल बीज निर्माण करता है। ये भी बना दीजिएगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर बना दीजिएगा पुष्प का अच्छा वाला, आपको नंबर मिल जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन को पकड़ते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि परागण क्या है। देखिए, परागण नर युग्मक है। नर युग्मक मतलब परागण जो है नर में पाया जाता है। इसका निर्माण परागकोश में होता है तथा इसके नर युग्मक बनते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। तो परागकण बना सकते हैं और इसको 4 को जो ऐसे होता है 1 2 3 4 ये बना के भी आप इसको नंबर उठा सकते थे। बहुत अच्छा, मैं आपको संक्षिप्त में ही पढ़ाऊँगा, इसको लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर लीजिएगा। परागण क्या है, तो परागण के बारे में आप जानते ही हैं कि जब मतलब वो कहने का मतलब है कि परागकोश जो है फटने के बाद पराग निकल के वर्तिकाग्र पर जाएगा या स्टिग्मा पर जाएगा। तो वही कहता है कि परागकोश से परागण का वर्तिकाग्र का स्थानांतरण परागण कहलाता है। यह स्वपरागण और परपरागण दोनों हो सकता है। आप ये यहाँ पर पिक्चर बना सकते हैं छोटा सा एक ठो। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, स्वपरागण क्या है। जब किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो स्वपरागण कहलाता है। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन समझाते हुए आपको परपरागण माने दूसरा पर चल जाएगा। यानी जब एक पौधा से परागण उसी जाति के दूसरा जाति में, आम इमली में नहीं होगा भाई, आम आमे होगा, उसी जाति के दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसको क्या कहेंगे भैया, हम परपरागण कहेंगे। द्विनिषेचन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों। द्विनिषेचन कहता है आवृत्ति बीजी में एक नर युग्मक, यानी एगो नर युग्मक ऊपर से आएगा बउआ, एकदम सही जवाब। अंड कोशिका से दूसरा द्वितीय केंद्रक के संलग्नित होता है, इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। इसका पिक्चर बना लीजिएगा, आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, त्रिगुणित संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन से आप क्या समझते हैं। दोनों में से कोई एक जो उड़ाएगा इस बार याद रखिएगा। तो कहता है कि नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के संलयन से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, इसे त्रिगुणित संलयन कहते हैं। नर युग्मक ऊपर से आया, द्वितीय एक बार हुआ, उसके बाद प्राथमिक मिलकर तृतीय हो जाएगा। चलिए अगला, भ्रूणपोष क्या है, निषेचन के बाद बनने वाला पोषण उत्तक भ्रूणपोष कहलाता है। यह विकसित होकर भ्रूण को भोजन प्रदान करते हैं। जो भ्रूणपोष है ना, उसको आप कह सकते हैं कि यह ट्रिपल फ्यूजन है, याद रखिएगा। अपोमिक्स क्या है, देखो अपोमिक्स क्या होता है आपको समझाते हैं आसान भाषा में। पहले इसको परिभाषा देख लेते हैं। बिना निषेचन, इसको अनिषेचन भी कहेंगे, याद रखना, अनिषेचन इसी को ही कहते हैं। बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया अपोमिक्स कहलाती है। इसमें उत्पन्न पौधे मातृ पौधे से के समान होते, याद रखना है। यस, अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉली एम्ब्रियोनी क्या है। एक ही बीज के एक से अधिक भ्रूण बन जाए उसे हम लोग पॉली एम्ब्रियो कहते हैं, आम 17 आदि। अगला, भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो से क्या है। बीजांड के भीतर, याद रखिएगा, बीजांड के भीतर स्थित मादा युग्मों को भी यानी कि फीमेल गैमेटोफाइटा को भ्रूण कोश कहते हैं। सामान्यतः 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होते हैं। सबका नाम लिख दिया हूँ दोस्त, उतार लेना, नंबर मिलेगा। गर्दा उड़ा का 3 माही परीक्षा की तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो दोस्त को देना होगा दे सकते हैं, वो सब भी आप इसको देखता रहेगा। बीजांड क्या है, अंडाशय के भीतर संरचना जिसमें भ्रूण कोश पाया जाता है बीजांड कहलाता है। बीजांड के बारे में बता दें कि निषेचन के बाद यह बीज में परिवर्तन हो जाता है, और पिक्चर दे चुका हूँ। अब साइनर्जिड का क्या कार्य है, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। साइनर्जिड भ्रूण कोश में उपस्थित सहायक कोशिका है। ये परागनली को आकर्षित कर युग्मों को अंड कोशिका तक पहुंचाने की सहायता करता है। माँ भी आइए दोस्तों, परागनली क्या है।
पराग कण के अंकुरण से बनने वाली पराग नली कहलाती है। यह नर युग्मक को भ्रूणकोश तक पहुंचाती है। ओके, निषेचन के बाद अंडाशय का क्या होता है? निषेचन के बाद अंडाशय फल के रूप में बदल जाते हैं, याद रखिए। और ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप PDF ले सकते हैं। याद रखिएगा, पहला चैप्टर तिमाही का कंप्लीट किया।